नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुतिन की सेना पर एक बेहद गंभीर आरोप लग रहा है। बीते करीब 2.5 साल से दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। युद्ध में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुकी हैं। इस युद्ध का अंत अभी होता नहीं दिख रहा है। इस बीच लड़ाई को लेकर रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेनी कैदियों की मौत होने के बाद उनके अंग बेचने के सनसनीखेज आरोप के बाद सनसनी मच चुकी है। यूक्रेन ने एक युद्धबंदी की पत्नी ने दावा किया है कि रूस मृत कैदियों का अंग निकालकर बेच रहा है। क्या है इस आरोप के पीछे का सच, आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियम भी बताएंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। यूक्रेन के खिलाफ लंबे समय से आक्रामक रुख दिखाने वाले रूस पर इस वक्त गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेनी सैनिकों की लाशों को भी नहीं बख्श रही है जिन्हें उसने कैद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के एक प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि युद्धबंदी की पत्नी ने दावा किया है कि रूस मृत कैदियों के अंग निकालकर बेच रहा है। हाल ही में सामने आया था कि व्लादिमीर पुतिन की सेना ने यूक्रेन के मृत सैनिकों के शव लौटाए थे और इन शवों में कई महत्वपूर्ण अंग गायब थे। यूक्रेनी लोगों का कहना है कि ये सबको मालूम हो चुका है कि बॉडी एक्सचेंज के दौरान हमें जो शव मिले थे उन्हें टॉर्चर किया गया था, लेकिन इन शवों में कई अंग नहीं थे। रूस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ब्लैक मार्केट काफी एक्टिव है और ये घटना हमारे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करती है। दुर्भाग्य से ऐसा हमारे युद्धबंदियों के साथ हो रहा है। रूस पर नागरिकों और कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करने का भी आरोप लग रहा है। साथ ही उस पर जिनेवा कन्वेंशन और मानवीय कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। ऐसा अनुमान है कि रूस की कैद में अब भी 10,000 से भी ज्यादा यूक्रेनी हैं, जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों ही शामिल हैं। उधर ऑर्गन को चुराने और बेचने के आरोपों को रूस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे रूसी सेना को बदनाम करने की साजिश भी करार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने नकली यूक्रेनी नागरिकों की ओर से रूस के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश बताया है। यानी कि इस बात से रूस ने साफ इनकार कर दिया है कि वो मृत यूक्रेनी सैनिकों का अंग निकाल रहा है। युद्ध के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम भी होते हैं जो आपको जानना भी बेहद जरूरी होता है। दरअसल ये नियम जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। जिनेवा समझौता दो देशों के बीच युद्ध के दौरान ही किया जाता है और ये एक तरह का समझौता है जिसके अनुसार जब दो देशों के बीच युद्ध होता है और युद्ध के दौरान कोई सैनिक या फिर नागरिक यदि सीमा पार यानी कि दुश्मन देश की सीमा में पहुंच जाता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है और उस सैनिक को प्रिजनर ऑफ वॉर भी कहा जाता है। युद्धबंदियों के साथ जिनेवा समझौता के तहत किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। साथ ही युद्धबंदी को डराया धमकाया भी नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्हें अपमानित भी नहीं किया जा सकेगा। जिनेवा समझौता में 4 संधियां और 3 प्रोटोकॉल भी शामिल है, जिसका मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिए कानून तैयार करना होता है। मानवता को बरकरार रखने के लिए ये पहली संधि 1864 में हुई थी और इसके बाद दूसरी और तीसरी संधि 1906 और 1929 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि की थी। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक जिनेवा समझौता के युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिनेवा संधि से जुड़ी मुख्य बातें। इस संधि के तहत घायल सैनिक की उचित देखरेख की जाती है। संधि के तहत उन्हें खाना पीना और जरूरत की सभी चीजें दी जाती है। किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा सकता। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है तो उस पर यह संधि लागू होता है। संधि के मुताबिक युद्धबंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों के बारे में नहीं पूछा जाता। जीवित या मृत युद्धबंदी को एक देश दूसरे देश को लौटाता है। तो ये थी युद्ध को लेकर कुछ खास बातें। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।